आपने कभी ये नोट किया है कि नेटफ्लिक्स की हर सीरीज में मजहब का मजाक उड़ाया जाता है? कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। क्या ये एंटरटेनमेंट है या एक डीपर एजेंडा? कहानी क्या है, आइए समझते हैं। क्रिटिक्स कहते हैं कि नेटफ्लिक्स की तकरीबन हर सीरीज के अंदर मजहब को ओप्रेसिव और हाइपोक्रिटिकल दिखाया जाता है, जिससे व्यूअर के अंदर डाउट को क्रिएट किया जाता है और व्यूअर ईमान की स्टेज से निकल के एक सेल्फ फोकस्ड कंज्यूमर की स्टेज पे चला जाता है। और ये एंटरटेनमेंट नहीं, ये एक एलीट प्रोपेगेंडा है। सेक्रेड गेम्स ने ब्लास्फेमस कंटेंट दिखाया, मसाया ने पैगंबरों पर सवाल उठा दिए, बात फतवे तक चली गई। सूटेबल बॉय की वजह से हिंदू मुस्लिम फसाद हो गया और अन्नापूर्णी की सीरीज को ब्राह्मण्स ने बैन करके बंद करा दिया। पर क्या आपको ये पता है कि नेटफ्लिक्स के को फाउंडर और फर्स्ट सीईओ मार्क रैंडोल्फ ये किसकी नस्ल से हैं? ये एडवर्ड बर्नेज की नस्ल से हैं। एडवर्ड बर्नेज वो इंसान है जिसे फादर ऑफ पीआर कहते हैं। ये वो इंसान है जिसने दुनिया को लव्स प्रोपेगेंडा सिखाया था। दुनिया की आलमी ताकतें और बड़े मुल्कों ने जब जंगें करानी होती थी, दुनिया को कंज्यूमरिज्म पे लगाना होता था या दुनिया के थिंकिंग पैटर्न्स बदलने होते थे, वो एडवर्ड बर्नेज को बुलाते थे। और एडवर्ड बर्नेज वो इंसान है कि आज अगर आप दुनिया की कैंपेन्स उठाकर देख ले, औरतों को टॉर्चेस ऑफ फ्रीडम के नाम पर सिगरेट पे लगाने वाला एडवर्ड बर्नेज है। दुनिया में फेक न्यूज को प्रमोट करने वाला एडवर्ड बर्नेज है। और दुनिया के अंदर मार्केटिंग को वांट से हटाकर डिजायर और नीड पर शिफ्ट करने वाला एडवर्ड बर्नेज है। जब आप ये बातें जान लेते हैं तो फिर आपको समझ में आता है कि नेटफ्लिक्स को चलाने वाली ये इल माइंडेड अप्रोच कहां से आती है। और ये तो कुछ भी नहीं, खुद एडवर्ड बर्नेज सिगमंड फ्रॉइड की नस्ल से हैं। सिगमंड फ्रॉइड वो इंसान है जिसे दुनिया आज किंग ऑफ माइंड कंट्रोल कहती है। और फ्रॉइड ने कैसे दुनिया को बेवकूफ बनाए रखा, उसके बारे में आप गूगल कर लेना। अब सवाल ये है कि इतने ट्विस्टेड माइंड्स नस्ल दर नस्ल एक साजिश के तहत, एक एजेंडा के तहत आपके खिलाफ लगे हुए, आपसे पैसे भी बटोरते हैं। ये लोग हैं कौन, आपको ऑलरेडी अंदाजा हो चुका है। बाकी का अंदाजा कमेंट सेक्शन से हो जाएगा। बट ये बात याद रखिएगा कि जिसको आज आप एंटरटेनमेंट समझते हैं, वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट नहीं, एक बहुत ही घिनौना डीपर एजेंडा है। और ये बात आपके लिए जानना जरूरी है।